ज़रूरी नहीं कि बिल्डिंग की बात करें, नई राहें, नए रास्ते और क्रिएटिव काम किया जाता है, हालांकि उसमें कोई दीवार नहीं होती। क्यों अच्छा है, ये डिज़ाइनर का काम है। अस्सलाम वालेकुम जी, आकिर अख्तर रसूल। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि डिज़ाइन की बेसिक्स क्या है। डिज़ाइन कोई भी चीज़ हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि बिल्डिंग की बात करें, ज़रूरी नहीं है। ये काम आ सकता है ग्राफिक डिज़ाइनर्स के, ये काम आ सकता है वीडियो एडिटिंग के, ये किसी भी तरह के अगर आप डिज़ाइनर हैं तो ये बेसिक्स हम आपस में शेयर करते हैं। किसी भी चीज़ को अच्छा करने के लिए उसके प्रिंसिपल्स होते हैं कि अगर एक मुल्क चलाना है तो उसके रूल्स बनेंगे, ट्रैफ़िक के कवानीन है। ट्रैफ़िक जितना ज़रूरी ड्राइविंग सीखना है या ड्राइविंग का आता होना है, उतना ही ज़रूरी उसके प्रिंसिपल्स का अच्छा नॉलेज होना है। अगेन उसमें डिफरेंट तरह की लेयर्स होती हैं, एक्सपर्टीज़ होती हैं कि बेसिक लेवल पे रहेंगे तो आप कवानीन के मुताबिक चलेंगे। अगर आपने कुछ क्रिएटिव करना है तो बाज़ दफ़ा उन कवानीन के साथ फिर प्ले किया जाता है, उन्हीं के अंदर रहते हुए, उन्हीं को अचीव करते हुए, कुछ आपस में मिक्सिंग करते हुए नई राहें, नए रास्ते और क्रिएटिव काम किया जाता है। जैसा कि गाड़ी चलाने की एग्जांपल देते हैं। बेसिक्स क्या है कि सबसे पहले आपने गाड़ी में बैठने के बाद इग्निशन देनी है, उसके बाद आपने क्लच दबाना है, फिर आपने ऐसा उसको छोड़ना है, एक्सीलरेटर देना है साथ, और फिर इस तरह एक ख़ास आरपीएम पे जाके आपने गियर बदल देना है। तो ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं। लेकिन अगर हम बात करें वो लोग जो एक्सपर्टीज़ रखते हैं, जो ड्रिफ्टिंग करते हैं, रेसिंग में हिस्सा लेते हैं, चलाते वो भी गाड़ी हैं, ड्राइविंग करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, वो इन्हीं चीज़ों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो एक्सपर्टीज़ का एक नया लेवल है। बेसिक उन्होंने भी जब सीखा था तो बेसिक के मुताबिक ही सीखा था। तो अब हम बात करते हैं कि डिज़ाइन के अंदर रहने के लिए कौन से 7 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। इसको ज़हन में रखिएगा कि आपने ये सारा अप्लाई होगा विजुअल आर्किटेक्चर के ऊपर, कि हमने कोई चीज़ विजुअली कैसी लगती है। हम एक स्पेस में एंटर होते हैं और ये ज़रूरी नहीं कि विजुअल से मुराद सिर्फ एलिवेशन है। इंटरनल स्पेस भी जहाँ पे हम एलिवेशंस देखते हैं, लाइक हम जब स्पेस के अंदर होते हैं, हमारे सामने जो दीवार है वो बेसिकली उस दीवार की एलिवेशन है। और इसी तरह जब हम सीलिंग देखते हैं, फ्लोर देखते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को इंटरनली भी बैलेंस होना चाहिए। अब यहाँ पे डिज़ाइनर की क्रिएटिविटी आ जाती है कि दो स्पेसेस जब आपस में कनेक्टेड हैं तो उसमें वो बैलेंस कैसे अचीव करेगा, उसको कनेक्टेड दिखाना है या अलहदा दिखाना है। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि एक ही बड़ी स्पेस होती है, उसको सिर्फ हम फ्लोरिंग, सीलिंग और विजुअली उसके अंदर पार्टीशन दे के हम उसको सेपरेट फील करवा देते हैं। बहुत दफ़ा इसकी एग्जांपल आपने रेस्टोरेंट्स में देखी होगी कि एक कॉर्नर होता है, वो थोड़ा सा डेक बना दिया जाता है, ऊंचा कर दिया जाता है, उसके ऊपर लाइटिंग सेपरेट कर दी जाती है, उसके ऊपर लेआउट सेपरेट कर दिया जाता है, तो वो एक सेपरेट फील देता है, हालांकि उसमें कोई दीवार नहीं होती। तो सिमिलरली ये सारा कुछ आर्किटेक्चरली कंट्रोल किया जाता है। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि एक अच्छा आर्किटेक्ट या अच्छा डिज़ाइनर क्या है। अच्छा डिज़ाइनर वो है जो कंट्रोल कर सके एक्सपीरियंस को, ना सिर्फ दे सके। क्योंकि हमें एक चीज़ अच्छी है या बुरी है, हमें बीइंग अ डिज़ाइनर हमें पता होना चाहिए कि सिर्फ ये नहीं हम कह सकते कि ये अच्छा है। क्यों अच्छा है ये डिज़ाइनर का काम है, या क्यों बुरा है ये अगर हम बताते हैं तो किसी हद तक हम डिज़ाइनर हैं। अदरवाइज़ अगर हम भी, वो तो लेमैन अप्रोच है कि ये बड़ा अच्छा है जी, क्यों अच्छा है हमें पता ही नहीं है जी, ये इसका ना ये तुक्के मार रहे हैं, तो वो तुक्का वाली अप्रोच किसी भी प्रोफेशनल के पास नहीं होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं, इसके कुछ बेसिक्स हैं। बेसिक में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैलेंस के ऊपर। अब इसके ऊपर ना कभी हम डिटेल में डिस्कशन ज़रूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके साथ लिंक हो जाए, शेयर हो जाए हमारी डिटेल वीडियो, लेकिन अभी हम सिर्फ उनके नाम और उसकी थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे। बैलेंस है। फिर दूसरा बैलेंस में क्या है कि अगर विजुअल बैलेंस है कि अगर एक साइड पे हैवी वेट है और वेट क्या होता है, कैसे होगा, ये डिटेल की डिस्कशन है, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि दूसरी साइड पे भी उसको बैलेंस किया जाए। फिर हार्मनी है कि आपस में हार्मोनाइज्ड होना चाहिए स्पेस को। रिदम है कि अगर एक चीज़ चेंज हो रही है, अच्छा यहाँ पे अगेन मैं बात करूँ, ज़रूरी नहीं कि हम रिदम को हमेशा किस तरह लेके चलते हैं। बाज़ दफ़ा रिदम को ब्रेक करने का भी एक पैटर्न बनता है और वो भी रिदम ही कंसीडर होता है। तो हमने इसके अंदर, जैसे म्यूज़िक है, म्यूज़िक की जो लाइन्स हैं ज़रूरी नहीं कि एक ही स्टैटिक आप रखें, कभी ऊंचा, कभी हल्का, कभी डिफरेंट तरह के उसके अंदर। तो वो सारी चीज़ें हमारे डिज़ाइन पे भी इम्प्लीमेंट होती हैं। तो वो रिदम मेंटेन रहना चाहिए। जब हम भी डिज़ाइन करें, जब भी हम ये सोचें कि हम डिज़ाइन कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है एम्फेसिस देने के लिए, तो वो एम्फेसिस होगा। अगेन प्रोपोर्शन, तो प्रोपोर्शन में क्या होता है कि हम हमेशा रेफरल देखते हैं, एक चीज़ को दूसरे के रेफरेंस के मुताबिक देखते हैं। तो उसमें अगर हम एक ही चीज़ है उसको बहुत बड़ा दिखाना चाहते हैं तो उसके रेफरेंस में उसके साथ कोई ऐसी चीज़ जो बहुत छोटी हो, उससे ऑटोमेटिकली साइज़ वही रहेगा, विजुअली हमें लगेगा कि ये बहुत बड़ी है। इसी तरह हम अपने रेफरेंस से जब हाइट्स को देखते हैं, वर्टिकल जो हम कहते हैं नहीं, डबल हाइट बड़ा अच्छा लगता है, तो वो क्या होता है, हम अपने प्रोपोर्शन में, अपने रेफरेंस में चीज़ों को जब देख रहे होते हैं, हाइट ज़्यादा होने से हमें बेहतर लगता है। इसी तरह आगे चलते हैं मूवमेंट का, तो मूवमेंट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर एक चीज़ स्टैटिक है, एक चीज़ का दूसरे के साथ जब लिंक नहीं है,
उनका हार्मोनाइज नहीं है, रिदम नहीं है, तो हमें वो मूवमेंट नज़र नहीं आएगी। तो बड़ी दफ़ा बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं कि उनकी पूरी लाइंस आपस में कंटिन्यू होती हैं। नॉर्मली हम कहते हैं कर्व लाइंस जो है ना मूवमेंट देती हैं, क्योंकि उसमें एजेस नहीं आती, उसमें कंटिन्यूटी होती है, एक लाइन जो स्टार्ट होती है वही चलती रहती है। तो ये मूवमेंट होनी चाहिए और यूनिटी होनी चाहिए कि तमाम डिज़ाइन ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई पार्ट कहाँ से उठाया, कोई पार्ट कहाँ से उठाया, तो ये यूनिटी होनी चाहिए। इसके साथ हम डिटेल वाली वीडियो जिसके ऊपर हम इसके अंदर कोशिश करेंगे कि डिटेल में डिस्कशन करें, वो अटैच कर देंगे, अगर आप देखना चाहें तो और भी हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू सो मच।